हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। पार्ट 6 लेकर हाजिर हैं हम करंट अफेयर सीरीज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 300 तक रहेंगे। 251 टू 300। आइए कवर अप करते हैं इन अ क्विक मोड, जल्दी से कवर अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। ये बेसिकली वन लाइनर एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जो करंट इश्यूज हैं उनको कवर अप करने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद 251। हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की? अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की के लिए कितने बिलियन डॉलर की हेल्प जो वर्ल्ड बैंक ने की है? तो द करेक्ट आंसर इज 1.78 बिलियन डॉलर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट कि टर्की के अंदर एक भूकंप आया और वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है। Who has become the new Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh? Union Territory of Ladakh के नए एलजी कौन बने? गुलाब चंद कटारिया, फगू चौहान, दमेश बैस या फिर बीडी मिश्रा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मिस्टर बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा बने हैं नए एलजी, कहाँ के? लद्दाख के। लद्दाख के नए एलजी में बने हैं मिस्टर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम बोट इंडिया स्टार बैट्समैन स्मृति मंधाना इन द फर्स्ट विमेन प्रीमियर लीग? जो आईपीएल होता है उसी की तर्ज पे विमेन प्रीमियर लीग भी बनाई गई है। तो जो इंडियन बैट्समैन है, स्टार बैट्समैन है स्मृति मंधाना, उनको किस टीम ने खरीदा है? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या फिर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने स्मृति मंधाना की टीम में गई। स्मृति मंधाना आरसीबी की टीम में गई हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ एरो इंडिया 2023 शो? एरो इंडिया शो जिसका हमने पहले भी बात की थी, जहाँ पे एरो इंडिया शो में एक सोलर पावर ड्रोन सूरज नाम का गरुड़ा एरोस्पेस नाम की कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। तो इसी तरह जो थीम थी एरो इंडिया 2023, थीम क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एरोस्पेस फॉर अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत या फिर ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो? तो करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट ए, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 255 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच यूनियन टेरिटरी लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड? लिथियम रिजर्व कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड्स या फिर चंडीगढ़? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। रिसेंटली इसरो हैज इंस्टॉल्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट विद SSLV D2 रॉकेट? SSLV D2 रॉकेट की मदद से इसरो ने कितने सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इंस्टॉल किए हैं? 5, 6, 3, 2? द करेक्ट आंसर इज इसके 3 सैटेलाइट इसरो ने इंस्टॉल किए हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? 5th, 8th, 10th या 20th? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10th रैंक है इसके अंदर इंडिया की। किसके अंदर? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंदर 2021 का एक इंडेक्स है ये, जहां पे 10वीं रैंक है इंडिया की। डिजिटल पेमेंट उत्सव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, साइंस टेक या फिर मेटी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मिटी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो कई लोग इसको लेके कंफ्यूज होंगे कि डिजिटल पेमेंट है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव मिलेगा, लेकिन नहीं, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। ठीक है। इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ अर्बन 20 सिटी शेरपाज? अर्बन 20 सिटी शेरपाज ये G20 की तर्ज पे हो रहा है। ये किस सिटी के अंदर ये मीट ऑर्गेनाइज की गई? लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद या फिर जयपुर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर अर्बन 20 सिटी शेरपाज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, the government of which country has announced the 5th dose of the COVID-19 vaccine to all citizens aged 18 years and above? 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको 5वीं डोज कोविड-19 की किस देश ने, किस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है? जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं डोज की अनाउंसमेंट की है। विच AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल रिसेंटली? तो गूगल ने जो ओपन AI का था चैट GPT,
उसके कंपटीशन में क्या लॉन्च किया है? बार्ड लॉन्च किया है, BARD। द करेक्ट आंसर इज बी, गूगल ने लॉन्च किया बार्ड AI। इन द वेक ऑफ रिसेंट अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया? ऑपरेशन दक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन गुडनेस? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त है जो टर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आया है उसमें जो हेल्प की है, मदद की है, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 263 who has won the ADT Best Awards 2023? ADT Best Award 2023 for the sixth consecutive year, छठे consecutive years में लगातार 6 सालों से जीतते आ रहे NTPC, ONGC, IOCL या फिर गेल। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, NTPC ने जीता है। तो आपका काम है ADT अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं, तो ये आपको होमवर्क है, ये चेक करना है। Next 264 is which has become the first civic body in the country to launch green bond? ग्रीन बॉन्ड ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली है। तो किस पहली सिविक बॉडी कौन बनी है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? तो ये जो जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए हैं, तो करेक्ट आंसर इज इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली सिविक बॉडी बनी है जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड? जैसे कि हनी सिंह ने गाना गाया था ग्रैमी ले आऊंगा, तो इंडियन के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? MM किरावानी, प्रीतम चक्रवर्ती, रिकी केज या फिर AR रहमान? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रिकी केज। रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। Which country has become a full member of the International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फुल मेंबर कौन सा देश बन गया है? वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रिया या फिर ब्राजील? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ब्राजील अभी फुल मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मेंबर बन चुका है। सो नेक्स्ट इज हु हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स? व्हाट्सएप का यूज करके खाना मंगवा सकते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया है? एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, विस्तारा एयरलाइंस या फिर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में व्हाट्सएप का एक नंबर है, उसको यूज करके आप फूड डिलीवरी मंगवा सकते हो, फूड ऑन दी व्हील्स, ठीक है। डिजी यात्रा फैसिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मैनी मोर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री? अभी 2 जगह पे ये स्टार्ट की गई है, दिल्ली के अंदर स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो डिजी यात्रा, इसके अंदर क्या होते हैं? आपके बायोमेट्रिक से आपको बार बार लाइन में लगा रहने की जरूरत नहीं होती, आपके बायोमेट्रिक स्कैन होके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स का चेक इन फैसिलिटी भी फास्ट होगी। तो ये और कितने एयरपोर्ट्स पे लागू होने की संभावना है? 4, 6, 5, 8? सो द करेक्ट आंसर इज 4 और एयरपोर्ट्स पे डिजी यात्रा की फैसिलिटी स्टार्ट की जा रही है। हु हैज साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किसने साइन किया है? वियतनाम, उरुग्वे, कोंगो या फिर कीनिया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कोंगो ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट साइन किया है। विच इंडियन रेसलर हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन जागरेब ओपन चैंपियनशिप? जागरेब ओपन चैंपियनशिप में किस इंडियन रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अमन सहरावत, बजरंग पुनिया, दीपक दहिया, रवि कुमार दहिया? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अमन सहरावत। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, who has become the youngest cricketer to score a century in all 3 formats of international cricket? यंगेस्ट क्रिकेटर कौन बना है जिसने हर तीनों फॉर्मेट के अंदर सेंचुरी स्कोर की? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या फिर पृथ्वी शॉ? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज शुभमन गिल। शुभमन गिल जो यंगेस्ट क्रिकेटर बना है। विच स्टेट टीम हैज वॉन ऑल द 4 गोल्ड मेडल्स इन वाटर स्पोर्ट्स? कैनोइंग एंड कयाकिंग। कैनोइंग और कयाकिंग के अंदर, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2022 के अंदर कैनोइंग एंड कयाकिंग एक जो लेवल है, ठीक है, एक्सपो वाटर स्पोर्ट्स है, उसके अंदर
चारों गोल्ड मेडल किस स्टेट ने जीते? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने चारों मेडल जीते हैं कनोइंग और कयाकिंग के अंदर। हाउ मेनी lakh crores capital outlay has been allocated for Indian Railways in the Union Budget 2023? यूनियन बजट 2023 के अंदर कितने लाख करोड़ का बजट इंडियन रेलवेज को दिया गया है? 1.90 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 2.40 लाख करोड़? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2.40 लाख करोड़, 2.40 लाख करोड़ का बजट मिला है इंडियन रेलवेज को। पहले अलग अलग बजट होते थे, अब अमलगमेट करने के बाद इसको 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया है इंडियन रेलवेज को। हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेस विल बी डेवलप्ड अंडर द कंप्लीट टूरिज्म पैकेज? कंप्लीट टूरिज्म पैकेज एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर कितने टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाएगा? 50, 30, 20, 40? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 50 टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा। एज पर द बजट 2023-24 व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर ITR? ITR को रिवाइज करने के लिए कई बार क्या लास्ट डेट पे जल्दी भरते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कोई गलती होगी, त्रुटि होगी तो उसको रिवाइज करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को। तो नए बजट के 2023-24 के हिसाब से तो कितना एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, ITR के रिवीजन का? 21 डेज, 20 डेज, 18 डेज, 16 डेज? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 16 डेज। 16 डेज अभी बजट के अंदर निर्धारित किया है। In the budget 2023-24, the government has presented the total expenditure estimate. Total expenditure estimate 2023-24 के बजट में कितना बताया गया है? It is 45.03 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है। Moving on to next, what is the forecast of India's growth rate in the year 2023 as per World Economic Outlook report of IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है? तो IMF निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, यूनाइटेड नेशन निकालता है, इस तरह से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन निकालता है? IMF निकालता है। और इसके हिसाब से 2023 में इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहेगा? इसके हिसाब से ग्रोथ रेट इंडिया का रहेगा 6.1%. D is the correct answer. 6.1% will be the growth rate. Which state's tableau included in the 74th Republic Day parade has been awarded the first prize? किस स्टेट के टैब्ल्यू को पहला इनाम मिला है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड को के टैब्ल्यू को बेस्ट अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। Which budget has been called as the first budget of अमृतकाल? अमृतकाल का पहला बजट किस बजट को बोला गया? 2016-17, 2021, 2022-23 या फिर 2023-24? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2023-24। अभी जो रिसेंट बजट है उसी को बोला गया है अमृतकाल का पहला बजट, ठीक है। नेक्स्ट इज 280, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? अगले फाइनेंशियल ईयर से अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली अलाउंस देने की घोषणा किस स्टेट ने की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? तो यह है छत्तीसगढ़ ने अगले जो भी बेरोजगारी भत्ता देने की, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं अगले फाइनेंशियल ईयर से उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इन विच सिटी वॉज द थर्ड नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज? नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो कि तीसरा एडिशन किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी या पुणे? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो थर्ड एडिशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज द मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के वहाँ पे एक फेमस मुगल गार्डन है जिसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया उसका बदल के? राजेंद्र प्रसाद उद्यान, अमृत उद्यान, आनंद गार्डन या फिर पीस गार्डन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अमृत उद्यान। अमृतकाल की तरह अमृत उद्यान। इंडियन अंडर 19 विमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो अंडर 19 विमेन्स इंडियन क्रिकेट कप के पहले T20 वर्ल्ड कप में किसको हरा के जीत दिया है? फाइनल में किसको हराया है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंग्लैंड को हराया है अंडर 19 विमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम ने। और ये T20 के पहला T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है विमेन। विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023?
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का किसने जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जर्मनी ने जीता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब। इन विच स्टेट वॉज द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हेल्ड? फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस स्टेट के अंदर हुए हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। India has signed MOU with which country to bring 12 cheetahs to India annually? इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है 12 चीता लाने के लिए, जिनको कोनो नेशनल पार्क में रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है मध्य प्रदेश के अंदर। साउथ अफ्रीका, केनिया, नामीबिया फिर तंजानिया? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साउथ अफ्रीका के साथ ये 12 चीता एनुअली लाने का एक MOU साइन किया गया है। In the budget 2023-24, how many visions have been told for अमृतकाल? अमृतकाल के लिए कितने विजन्स बनाए गए हैं 2023-24 बजट के हिसाब से? 4, 5, 7, 3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3 विजन बनाए गए हैं। आप लोग देखिए 3 विजन कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। Which Indian American has been nominated for appointment to the rank of Brigadier General in the US Air Force? इंडियन अमेरिकन कौन है जिनको यूएस एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है? दर्शन शाह, भगवती बोस, उदय सिंह टोंके या फिर राजा जे चारी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज राजा जे चारी। इनको यूएस एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन? इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन इंडिया की पहली किसको बनाया गया है? इनकोवैक है, कोवैक्सीन है या हैंडवैक है या कोमवैक है? क्या नाम है इस वैक्सीन का जो पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है? तो इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवेज? सेंट्रल रेलवेज के नए GM कौन आए हैं? अनिल कुमार लोहटी, नरेश लालवानी, अशोक कुमार मिश्रा या फिर आलोक सिंह? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नरेश लालवानी। नरेश लालवानी इज द new GM of Central Railways. Who has developed the visible emission line chronograph? किसने बनाई पेलोड फॉर इसरोज आदित्य L1 प्रोजेक्ट? इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए एक विजिबल एमिशन लाइन कोर्नोग्राफ पेलोड बनाया। किसने डेवलप किया है? DRDO ने या फिर BARC ने या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या फिर IIT मुंबई ने? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। इन्होंने ये पेलोड आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। नेक्स्ट इज ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड कैंसर डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑन 4th फरवरी। 4th फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। गूगल पेड ट्रिब्यूट टू विच एक्ट्रेस ऑफ मलयालम सिनेमा ऑन हर 120th बर्थ एनिवर्सरी थ्रू अ डूडल? एक मलयालम एक्ट्रेस है, मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस है जिनका गूगल डूडल बनाया गया उनके 120वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। शीला रविचंद्रन, महेश्वरी अम्मा, शोभाना या फिर PK रोसी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज PK रोजी। PK रोजी का गूगल डूडल बनाया गया उनकी 120वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन PM ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्वेटोरियल गिनिया? इक्वेटोरियल गिनिया की पहली वीमेन PM किसे बनाया गया है? ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री की सेंट्रल अफ्रीका की एक देश है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। टेओडोरो ओबियांग ग्युमा, अल्फोंसे ओबियांग, मैनुएला रोकाबोटी या फिर फ्रांसिस्को असू? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मैनुएला रोकाबोटी। C is the correct answer. In which state did PM Modi inaugurate the Hindustan Aeronautics Limited, a greenfield helicopter factory? PM मोदी ने HAL की एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री किस स्टेट में इनोग्रेट किए? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरला? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कर्नाटका के अंदर। अभी कर्नाटका के अंदर ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा वो इनोग्रेट की है। इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, उसकी G20 की मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? ऑर्गेनाइज की गई थी जोधपुर के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर।
विच इंडियन एथलीट हैज वोन शॉर्ट पुट इवेंट एट दी एशियन, गोल्ड मिला है जिनको शॉर्ट पुट में, कहाँ पे, एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है शॉर्ट पुट में। किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज तजिंदर पाल सिंह तूर ने ये जीता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर गोल्ड जीता है एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ फिजर इंडिया, फिजर इंडिया के एमडी और सीईओ को बनाया गया है? लीना नायर, मीनाक्षी नियोतिया, जयश्री उल्ला या फिर रेवती अद्वैती? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, मीनाक्षी नियोतिया। Recently, the European Union has announced to ban the sale of gas and diesel cars from which year? अभी गैस और डीजल कार यूरोपियन यूनियन के किसने सेल बंद कर दी है, गैस की और डीजल के कार्स की? यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो डीजल कार और गैस बेस्ड कार की सेल बंद कर देगा। किस साल से? तो ये करेक्ट आंसर इज फ्रॉम 2035, 2035 के बाद से कोई डीजल कार या फिर गैस बेस्ड कार नहीं बिकेगी। इन द व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी? साइक्लोन गैब्रियल के अंदर तहत किस कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस? तो दिस इज द 300 क्वेश्चन, 300th क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने साइक्लोन गैब्रियल को मद्देनजर नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। तो अभी हमने डिस्कस किए 251 to 300 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी ये हमने डिस्कस की, जो कि 6th पार्ट था हमारी करंट अफेयर सीरीज का। 7th पार्ट जल्द ही मैं लेके आऊँगा। तब तक stay focused, keep revising, and you will come out with flying colors in your upcoming exam. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।